खूबसूरत कहानी जो हमारे समाज में एक नई सोच पैदा करेगी। चलिए सुनते हैं और देखते हैं। मोहन काका जो एक डाक विभाग के कर्मचारी थे, वर्षों से वे माधोपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने के लिए निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। फिर दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, पोस्टमैन। फिर अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं से दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका ने मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से आया हूं और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। काका ने कहा, बाहर आइए, रजिस्ट्री आइए, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका गुस्से में बोले। अंदर से फिर आवाज आई, अभी आई, रुको। काका इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद भी कोई नहीं आया तो काका सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं रह गया मेरे पास, और भी चिट्ठियां बांटनी है। और काका दरवाजा खड़काने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर काका एकदम सन्न से रह गए। एक 12-13 साल की लड़की जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। काका अपनी इस अधीरता पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। काका ने हस्ताक्षर कराए और वहां से चल दिए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उस पते की चिट्ठी मिली। इस बार सभी चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। काका बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है। क्या यह चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल दूं क्या? फिर आवाज आई, नहीं काका, मैं अभी आई, रुकिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग हुआ एक डिब्बा था। लड़की ने मुस्कुराते कहा, लाइए काका मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। काका ने संकोचवत तोहफा लेते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत है बेटा? लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते हुए उन्होंने डब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पल थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलों को कलेजे से लगाकर रोने लगे और मन ही मन सोच रहे थे कि बच्ची ने तो उन्हें चप्पल दे दी, लेकिन वे उसे पैर कहाँ से लाकर देंगे। तो दोस्तों, आइए इस तरह भी हम लोगों की मदद करें, लोगों के प्रति संवेदनशील बने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। मनुष्य का ही यह सबसे बड़ा गुण है, दूसरों के दुखों को महसूस करना और उन्हें कम करने का प्रयास करना ही सबसे महान कार्य है। जिस प्रकार एक बच्ची ने खुद के पैर न होते भी दूसरों के पैरों के बारे में सोचा, इसी तरह हम भी लोगों की मदद करें। आइए हम भी अपने समाज में, आस पड़ोस में, मित्रों में ये खुशियाँ फैलाएं, लोगों की मदद करें, दुनिया में कुछ खुशियाँ फैलाएं। धन्यवाद।